वेलकम फ्रेंड्स, RX 500 mg में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फ्लूइड्स या IV फ्लूइड्स के बारे में, इन्फ्यूजन्स के बारे में। आज हम जानेंगे कि IV फ्लूइड्स कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सी कंडीशन में कौन सा IV फ्लूइड दिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं IV फ्लूइड्स के बारे में। तो पहला है NS। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉर्मल सेलाइन, यानी सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है ये। इसके अंदर सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर इंजेक्शन होता है। इसका यूज़ एक्सीडेंटल कंडीशन में, ब्लड लॉस हो जाने में, इलेक्ट्रोलाइट के लॉस हो जाने में, अगर शरीर से बहुत ज़्यादा पानी निकल गया हो यानी डायरिया की कंडीशन में, उस कंडीशन में इसका यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। इसके अलावा वुंड्स या घाव को धोने में भी नॉर्मल सेलाइन का यूज़ किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले फ्लूइड की, वो है DNS। इसका फुल फॉर्म है डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, यानी इसके अंदर डेक्सट्रोज होता है और नॉर्मल सेलाइन मतलब सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर इंजेक्शन होता है। तो इसका यूज़ ज़्यादातर एनर्जी देने के लिए और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए इसको दिया जाता है। इसके अलावा अगर शरीर से वाटर लॉस हो जाए, ब्लड लॉस हो जाए, तो उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। अब बात करते हैं अगले इन्फ्यूज़न की। तो अगला इन्फ्यूज़न है RL। इसका फुल फॉर्म होता है रिंगर लैक्टोज। इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और रिंगर लैक्टेट होता है। तो रिंगर लैक्टोज के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं। इसका यूज़ ज़्यादातर शुगर पेशेंट में किया जाता है। उसके अलावा ब्लड लॉस होने पर और उसके अलावा एक्सीडेंटल कंडीशन में जो लोग जल जाते हैं यानी बर्न की कंडीशन में, उनको ज़्यादातर रिंगर लैक्टोज दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले इन्फ्यूज़न की। उसका नाम है D5 और इसके साथ साथ है D10। तो D5 और D10 के अंदर होता है डेक्सट्रोज और वाटर फॉर इंजेक्शन होता है। यानी D5 में डेक्सट्रोज की मात्रा कम होती है और D10 में डेक्सट्रोज की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें को ज़्यादातर एनर्जी के लिए दिया जाता है, यानी जो लोग खाना नहीं खा पा रहे होते हैं बीमारी के चलते, उन लोगों को इसका इन्फ्यूज़न दिया जाता है। और जिन लोगों का हाई BP की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को नॉर्मल सलाइन वगैरह नहीं दिया जा सकता, तो उस जगह पे D5 या D10 उनको दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले इन्फ्यूज़न की, वो है मैनिटॉल। मैनिटॉल उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनमें यूरिन फॉर्मेशन कम होता है, यानी मूत्र का निर्माण कम होता है या बहुत ज़्यादा यूरिन पास नहीं होता है। इसके साथ साथ शरीर में सूजन आ जाती है, यानी वाटर जम जाता है, शरीर में पानी भर जाता है उस कंडीशन में, या फिर जिन लोगों की किडनी ख़राब होती है उस कंडीशन में जो है तो मैनिटॉल दिया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं अगले इन्फ्यूज़न की, वो है मेट्रोजिल। मेट्रोजिल इन्फ्यूज़न उन लोगों को दिया जाता है जिनके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया हो, उसके साथ साथ जो पोस्ट ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन के बाद की कंडीशन में उनको दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। इसके बाद है अगला इन्फ्यूज़न, वो है पैरासिप। पैरासिप इन्फ्यूज़न उन लोग पेशेंटों को दिया जाता है जिनमें नॉर्मल फीवर कम करने के लिए जो मेडिसिन काम नहीं कर रही होती है, तो उस कंडीशन में उनको पैरासिप का इन्फ्यूज़न दिया जाता है ताकि फीवर डाउन हो जाए। अब इससे रिलेटेड, इन्फ्यूज़न से रिलेटेड अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी ही मेडिकल वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें, उसके लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अब बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें। और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। थैंक यू।